जयपुर के रेगिस्तान के बीचों बीच एक जवान और दिलकश औरत माया अकेली मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वह तन्हा थी, कोई उसके पास नहीं आता था। एक शाम जब वह रेत के बुलंद टीले पर बैठी थी, उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और झांका, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रामलाल रेत पर चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए माया के दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे सदियों बाद इस वीराने में कोई आया हो। वह बेसाख्ता पुकार उठी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। रामलाल, जो धीरे धीरे चल रहा था, उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। फिर उसने कदम और तेज कर दिए। माया अपने आप पर काबू ना रख सकी और दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वह टीले पर पहुंचा तो माया ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की शीशी देखते ही उसकी आंखों में चमक आई, दिल में अजीब सी बेकरारी जागी। वह खामोशी से रामलाल का हाथ पकड़कर उसे सुनसान रेत के ढेर की तरफ ले जाने लगी। हैरत से रामलाल बोला, अरे कौन हो? कहां ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है? माया ने कोई जवाब ना दिया, बस उसका हाथ और मजबूती से थामे रखा। दोनों एक ऐसी बुलंद रेत की चोटी तक पहुंचे जहां परिंदा पर ना मार सके। वहां रुकते हुए माया धीमी आवाज में बोली, तुम एक मालिशी हो। रामलाल ने सर हिलाकर हामी भरी। हां, अरे कौन हो? मैं वाकई एक मालिशी हूं। यह सुनकर माया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी कमर पर मालिश कर सकते हो? रामलाल घबराकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो एक लड़की हो। माया ने झट से अपनी कमर पकड़ ली और नीचे बैठते हुए कराहती हुई बोली, यहां बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। रामलाल परेशान होकर पास आया। कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ। माया ने कहा, यहां मेरी कमर में जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। रामलाल कुछ पल ठहरा, फिर धीरे से झुककर उसकी कमर पर तेल मलने लगा। माया ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उधर आया हो। मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ मकसद पूरा होने की तरफ पहला कदम उठ चुका था। उधर चारों तरफ अंधेरा छा गया। रामलाल उठकर खड़ा हुआ और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। माया घबरा कर बोली, इतनी रात में कहां जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। रामलाल ने देखा कि वाकई रात गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और माया की तरफ देखने लगा। माया जवान और बेहद हसीन थी। वह बस उसे देखता ही रह गया। फिर बेख्तियार कदम बढ़ाए, उसके पास आया और आंखों में झांकते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूं, मगर यहां सोने की जगह कहां है? माया मुस्कुराकर बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। यह कहकर उसने रामलाल का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चढ़ने लगे, जहां उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो रामलाल ठिठक कर बोला, यह तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहां तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। माया उसकी आंखों में देखकर बोली, झोपड़ी छोटी है, मगर यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर इसी रेत पर सो जाएं? रामलाल बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। माया ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और कहा, आओ यहां बैठो। रामलाल चटाई पर बैठ गया। माया भी उसके करीब बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नजर रामलाल के हाथ में रखी तेल की शीशी पर पड़ी, जिससे वह मालिश करता था। उसने रामलाल की तरफ देखा और शीशी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? रामलाल बोला, जो जितना दे दे वही ले लेता हूं। माया ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितना लोगे? रामलाल चुप रहा, कोई जवाब ना दिया। माया ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? रामलाल ने साधा लहजे में कहा, जो जिसकी चाह हो वही कर देता हूं। यह सुनकर माया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उठी, झोपड़ी के अंदर गई और लकड़ियां लाकर आग जलाई। फिर 2 अंडे उबाल कर रामलाल के सामने रख दिए। रामलाल हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? माया ने नरमी से कहा, यहां बहुत सर्दी है, ये खा लो, तुम्हारे काम आएंगे। रामलाल सवालती नजरों से देखता रहा, मगर चुप रहा। उसने एक अंडा खा लिया और पूछा, और तुम कुछ नहीं खाओगी? माया बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। रामलाल सोच में पड़ गया कि माया का असल मतलब क्या है, मगर कुछ समझ ना सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। रामलाल वहीं चटाई पर लेट गया। माया भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई
अभी रामलाल गहरी नींद में था कि माया जाग उठी और रेत के एक टीले पर जाकर अपना बाजू थाम कर बैठ गई। अचानक वह चीखने लगी, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। रामलाल घबरा कर जाग उठा। आवाज सुनते ही भागता हुआ आया। माया कराते हुए बोली, मेरे बाजू में आग लग रही है, देखो देखो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि रामलाल के कदम और तेज हो गए। वह आते ही उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। नरमी से पूछने लगा, कहां दर्द हो रहा है? यहां यहां। वह उसके बाजू को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा। माया ने आंखें कसकर बंद कर ली और कराह कर बोली, हां वही जगह, बस वही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे रामलाल की उंगलियों के लम्स ने उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया हो। रामलाल पूरी तवज्जो से उसके बाजू पर तेल मलता रहा और बोला, अरे कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। माया की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई, कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वह मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना? रामलाल चुप हो गया, दिल जैसे कुछ कहना चाहता था। कुछ पल वह उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर धीरे से बोला, हां अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक माया उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। रामलाल हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब पहुंचा तो देखा कि माया एक बड़े पत्थर के पीछे छुप चुकी थी। रामलाल इधर उधर ढूंढता रहा और तभी उसकी नजर उसी पत्थर के पीछे ठहरी जहां से माया छुप कर देख रही थी। रामलाल उसकी तरफ दौड़ा और बोला, अब यहां क्यों बैठ गई हो? माया ने नरमी से कहा, यह जगह कैसी है? यहां कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। रामलाल ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? माया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। रामलाल उलझन में था मगर बैठ गया। माया ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? रामलाल हड़बड़ाकर बोला, मैं तुम क्या कहना चाहती हो? माया ने बात मोड़ दी, बस ये पूछ रही ठीक है, तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर माया उठी और बोली, चलो आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। रामलाल चौंक कर बोला, क्या चीज? माया शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, ठहरो, सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। रेत के टीले पर सूरज की किरणें झोपड़ी के मिट्टी के ढांचे से झड़कर आ रही थी। माया ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। रामलाल चौंक कर पूछ बैठा, यह कहां से आया? माया ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था? रामलाल के माथे पर बल पड़ गए। धीमी आवाज में बोला, फिर वह कहां गया? माया मुस्कुराकर बोली, चला गया नीचे रेत की वादी में, बहुत नीचे। रामलाल खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया। अब शाम उतर रही थी और रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी थी। माया ने रामलाल का हाथ थामा और उसे रेत के बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वह नीचे बैठ गए। माया ने सर पकड़कर बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? रामलाल ने नरमी से पूछा, बोलो क्या चाहती हो? माया कराते हुए बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। रामलाल देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसके सर की मालिश की। कुछ देर बाद दोनों वापस झोपड़ी के पास आए। माया ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। माया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? रामलाल कुछ कहने ही वाला था कि माया ने फौरन कहा, हां तुम परेशान मत हो, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। रामलाल यह सुनकर चौंक गया मगर खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं रेत पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो माया चुपके से उठी और बुलंद रेत के टीले की तरफ चली गई जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वह उस दायरे के अंदर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, जब मैं अकेली थी कम से कम चैन तो था। उधर रामलाल जाग उठा। जब उसने माया को पास न पाया तो वह उसी टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि माया दायरे के अंदर बैठी है। रामलाल धीरे से पास आया और घबराकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? यहां क्यों बैठी हो? माया ने झट से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, पांव में थोड़ा सा दर्द है। रामलाल ने फौरन उसका पांव दबाया और झोपड़ी में ले आया। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, यह सब क्या है? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है
और रेत के टीले पर क्यों चली जाती हो? माया ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी सजा है और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। रामलाल हैरान होकर बोला, मेरे लिए कैसे? माया की आंखों में कोई राज छुपा था, मगर वह कुछ कहे बगैर झोपड़ी से बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। माया ने खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। रामलाल ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? माया ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ खाना अच्छा लगता है। रामलाल हैरत से बोला, तुम अजीब हो, कभी भूखी जैसी लगती ओ और कभी यूं ही मुस्कुरा देती हो। अगले दिन गोश्त पकाते हुए माया मुस्कुराकर बोली, कभी कभी भूख पेट में नहीं दिल में लगती है। रामलाल चौंक कर बोला, तुम्हारी ये बातें अजीब लगती हैं, कहना क्या चाहती हो? माया ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस ये बताओ, क्या आज रात भी यहीं रहोगे? रामलाल ने आं भरकर कहा, तुम रोज यही पूछती हो और मैं रुक जाता हूं। जब तुम ठहरती हो तो मैं भी ठहर जाता हूं। माया ने नजरें झुकाकर कहा, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। रामलाल कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर चला गया तो? माया धीमी आवाज में बोली, तो वही दर्द लौट आएगा। रामलाल चौंक कर बोला, आज फिर कहां दर्द है? माया ने जवाब दिया, दिल में। रामलाल ने सोचकर कहा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। नहीं, माया शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में शिफा है, तुम्हें क्या मालूम? रामलाल हंसते हुए बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। माया संजीदा होकर बोली, अगर खेलती तो तुम कब के हार चुके होते। रामलाल चुप हो गया। कुछ देर बाद माया ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं जो अब तक तुमने नहीं देखी। रामलाल ने पूछा, कहां? माया बोली, रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा है। दोनों रेत के उस पार गए। रामलाल ने गुफा में झांक कर कहा, यहां तो अंधेरा है। माया ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तो पसंद है, मुझे ना कोई चेहरा ना कोई आवाज। रामलाल ने हैरत से पूछा, यह गुफा तुम्हारे लिए है? माया ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरे मांझी के लिए है। रामलाल धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। माया मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं दिल से जुड़ती हैं। रामलाल बोला, तुम मुझे बदल रही हो। माया धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह हुई। माया चुपके से उठी और उस बुलंद रेत के टीले पर जा बैठी जहां गोल दायरा बना था। वह रोज वहां आती और घंटों खामोश रहती। रामलाल नींद में बस उसके पास हाथ बढ़ाता रहा, मगर माया ना मिली। घबराकर वह बाहर निकला और रेत के दायरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, रोज सुबह यहां बैठने की वजह क्या है? माया नरमी से बोली, यह जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज कंधे में। रामलाल मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे दर्द का यह सिलसिला कब खत्म होगा? उसने माया के कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। यहां थोड़ा नीचे। हां, यह जगह तो ठंडी लग रही है। यहां दर्द कैसा? रामलाल चौंक कर पूछ बैठा। माया मध्यम लहजे में बोली, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते। रामलाल खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। माया ने आंखें बंद कर ली और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ थम जाता है। तुम तो सिर्फ तेल लगाते हो, मगर उसका मुंह पर इतना असर क्यों होता है? रामलाल हैरत से बोला, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। माया चुप रही। रामलाल कुछ कहना चाहता था, मगर जुबान साथ ना दे सकी। माया ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूं। दोनों रेत के टीले की दूसरी तरफ गए। पतली सी पगडंडी के पीछे दरख्तों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। रामलाल हैरत से बोला, यह जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? माया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। रामलाल बोला, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। माया पलटकर बोली, और क्या तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूं, मगर अंदर वही हूं जो कभी थी। रामलाल ने नरमी से पूछा, और वह कौन थी? माया ने नजरें छुपाई, वह जिसे खुद से नफरत हो गई थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रामलाल आहिस्ता से बोला, यह सब तुम कैसे सहती हो? माया ने मध्यम लहजे में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार है। रामलाल बोला, किसका इंतजार? माया ने हल्की सी कम कंपाहट के साथ कहा,
तुम्हारी खामोशी के टूटने का उसकी आंखों में नमी भर आई। अगले दिन माया फिर सुबह चुपके से उठी और रेत के टीले पर उस गहरे दायरे में जा बैठी। वहां गरज कर दुआ करने लगी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं। इतने में रामलाल भी वहां आ पहुंचा और उसकी सारी बातें सुन ली। कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक और औरत में देखी थी। माया चौंक कर बोली, किस में? रामलाल धीरे से बोला, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल की बहुत नरम। वह भी ठीक इसी तरह देखती थी जैसे तुम। माया ने नजरें छुपाना चाही, मगर रामलाल की निगाहों से बच ना सकी। वह गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। उसी पल दूर आसमान पर बिजली चमकी और माया कांप पड़ी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं। माया धीरे से बोली, हां, वह चली गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। माया की आंखें भर आई, कांपते होठों से बोली, अगर वह औरत वापस आ जाए तो रामलाल ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस चाहूंगा कि वह मेरे साथ खुशी से रहे। माया ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह औरत मैं हूं। रामलाल सन्न रह गया, जैसे सांस रुक गई हो। माया ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूं जिसने बरसों पहले तुम्हें ने छोड़ दिया था। रामलाल की आंखों में नमी तैरी, धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी? माया ने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। फैजा साखित हो गई, हवा भी थम सी गई, रेगिस्तान जैसे कोई राज बयान कर रहा हो। माया ने सर झुकाए कांपती आवाज में बोली, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे माफ ना करो। रामलाल ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम लिए। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी हमेशा, इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। रामलाल धीरे से बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो। माया ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ही आरजू थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलते चलते मैं एक वीरान रेगिस्तान पहुंची, जहां एक पुरानी मिट्टी की झोपड़िए में मुझे एक अजीब सी औरत मिली। वह एक काली जादूगरनी थी। माया के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जवानी कभी खत्म ना हो तो उसकी कई मत चुकाना होगी। मैंने हामी भर ली। रामलाल गहरी सांस लेकर सुनता रहा। माया आगे बोली, उसने मुझे कुछ ताबीज दी, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे परिंदों का खून लिया, फिर खरगोश, फिर बकरियां और फिर उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेज चुभने चुभती, कभी हाथों में जलन और कभी ऐसा लगता जैसे दिल धड़कना ही भूल गया। फिर मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा, तुमने कुदरत के साथ बगावत की है, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। तुम्हें तन्हा रेगिस्तान में रहकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। और याद रखो, जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ, जिस दिल को तोड़ा है उसकी खिदमत करो, और जिस खामोशी को जन्म दिया है उसका कफारा अदा करो। रामलाल की आंखों में आंसू तैर गए। उसने मुस्कुराकर माया का हाथ थाम लिया और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका एतराफ ही सबसे बड़ी तौबा है। रेत पर फिर धुंध छा गई, मगर इस बार दोनों के दरमियान न कोई पर्दा रहा, न कोई झूठ। अचानक एक झटके से माया के जिस्म में हरकत हुई और वह अपनी असल हालत में लौट आई। अब वह पहले जैसी गैर मामूली हसीन और दिलकश ना रही, मगर उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर दोनों वहां से अपने घर लौट गए और हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका एतराफ और सच्ची तौबा ही असल रास्ता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे साथ।